जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिन 9 राज्यों की 208 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसी में पश्चिम बंगाल भी भावेश है। महाराष्ट्र में मुश्किलें थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से उसका कुनबा बढ़ा, सियासी उथल-पुथल मची, कांग्रेस के जो बड़े-बड़े साथी थे, बड़े-बड़े प्लेयर्स थे, वो छोड़कर बीजेपी अजित पवार और शिंदे के साथ आ गए, तो वहां तो आसान हो गई रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी गुंजाइश है बीजेपी के पास कि 18 सीटों से वो प्लस कर पाए? देखिए, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है जहां बीजेपी अपना टैली इंप्रूव कर सकते हैं। लगभग 11 ऐसी राज्य हैं जहां पे बीजेपी को 2019 से ज़्यादा गुंजाइश दिखती है कि वहां पे वो अपनी सीटें बढ़ा सकती है और वो 370 का टारगेट पूरा कर सकते। उसमें एक बंगाल भी है, लेकिन बंगाल में चुनौती है सबसे बड़ी, जो बीजेपी के साथ जो है यदि वो सीए का जो इम्प्लीमेंटेशन कर देते तो शायद हो सकता है कि बीजेपी के लिए जो कम से कम अपना 18 सीट है वो तो जरूर बरकरार रख सकती है। उसके बाद 13 वो ऐसी सीटें थी जिसपे जो विनिंग मार्जिन था 10% से कम था, तो वो शायद बीजेपी उस 13 सीटों में से कम आधी सीटों पे अपनी दबदबा बना सकती है, तो वो वहां पे शायद बीजेपी उस पे गेम खेल रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी जो बंगाल में अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था कि हम सीए लोकसभा चुनाव से पहले अनाउंस करेंगे। बीजेपी 2019 से कोशिश जरूर कर लिए इसको अनाउंस करने की, पर शायद नॉर्थ ईस्ट की वजह से उसको इंप्लीमेंट करने से बच रही है। पर अब नॉर्थ ईस्ट में शायद इसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन ना हो इस इशू को ऊपर, तो शायद कुछ दिनों में यदि सीए का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए वो 18 सीटें जो बीजेपी ऑलरेडी जीती है 2019 में, वो 13 सीटें जहां पे बीजेपी और टीएमसी के बीच जीत का आंकड़ा बहुत ही कम था, तो उसमें शायद बीजेपी अपने लिए एक मौका देख रही है और शायद बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट होगा यदि 370 सीटें तक बीजेपी का टारगेट अपना पहुंचना है। बंगाल ही नहीं, बाकी जो अन्य 10 राज्य वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बंगाल को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते यदि आपको 370 तक टारगेट पूरा करना है तो। संजय जी, बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत ममता बनर्जी नजर आती हैं। एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी अगर मजबूती के साथ है तो वो ममता दीदी हैं और वो बीजेपी पर हमेशा भारी पड़ती हैं। इस बार ऐसी क्या रणनीति बीजेपी लेकर चल रही है कि वो 18 सीटों पर तो न सिर्फ कायम रहे बल्कि इजाफा और कर ले अपनी सीटों में? देखिए, रणनीति तो बहुत साफ होगी। उन सीटों पर उनका फोकस होगा जहां पर वो कम मार्जिन से पिछली बार हारे थे। उन सीटों पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा जहां पर वो कम अंतर से जीते थे। तो रणनीति बहुत साफ है। 18 सीटें जहां वो जीते हैं उस पर अपना दबदबा बनाए रखें और उन सीटों पर फोकस करें। और बीजेपी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करती है, सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम तमिलनाडु की भी बात करें, अगर हम केरल की भी बात करें, बहुत कमजोर राज्य हैं बीजेपी के नजरिए से, लेकिन केरल में भी वो 4-5 सीटों पर पूरा फोकस कर रहे हैं और इसकी वजह बहुत साफ है। 2019 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था केरल में, वहां पर उनको 20-22% वोट आया था। तो अभी तो देखने में लगता है कि आप कैसे उन सीटों को जीत पाएंगे, लेकिन बीजेपी उन पर बहुत फोकस कर रही है। उसी तरह से बंगाल में भी फोकस यही होगा। ऐसी सीटें जो वो कम अंतर से हारे हैं उस पर फोकस करो। जो वहां के सिटिंग एमपीज हैं उनके बारे में, मतलब उनकी जो कमियां हैं उसको उजागर करो, क्योंकि आजकल चुनाव में ज्यादातर अपनी बात नहीं कहते लोग, दूसरों की बात कहते हैं कि दूसरों में क्या कमी है, दूसरी पार्टी में क्या कमी है। तो मुझे लगता है बीजेपी का पूरा जो मशीनरी है, जो मशीनरी की मैं बात कर रहा हूं, तो टॉप लीडर से लेकर ग्राउंड लेवल तक फुट सोल्जर जो हैं सब इस पर लगे हुए होंगे। यही स्ट्रैटेजी होगी।